हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जी टेक पॉली। दोस्तों, आज की क्लास में हम डीएसएमएस के चैप्टर 3 की स्टडी करेंगे, जिसका नाम है संरचनात्मक इस्पातीय जोड़ सेकंड। यानी कि आज की क्लास में हम बेल्डेड जॉइंट के बारे में स्टडी करने वाले हैं। इससे पिछली क्लास में दोस्तों हमने अपना रिवेट जॉइंट कंप्लीट कर लिया था। तो इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बेल्ट जॉइंट में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम बेल्ट जॉइंट में जानेंगे कि बेल्डिंग क्या होती है। इसके बाद देखेंगे बेल्डिंग की प्रोसेसिंग, यानी बेल्डिंग की प्रक्रिया क्या है, कैसे हम बेल्डिंग करते हैं। इसके बाद जानेंगे बेल्ट जॉइंट के लाभ यानी एडवांटेज ऑफ बेल्ट जॉइंट। उसके बाद देखेंगे हम बेल्ट जॉइंट की हानियां यानी डिसएडवांटेज ऑफ बेल्ट जॉइंट। फिर देखेंगे बेल्ट जॉइंट के टाइप। मेनली दो टाइप के होते हैं दोस्तों बेल्ट जॉइंट, एक होता है फ्लैट बेल्ट और दूसरा होता है बट बेल्ट। तो फ्लैट बेल्ट जॉइंट और बट बेल्ट जॉइंट ये आपके सिलेबस में है, इसी से रिलेटिव आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चाहे आप जेई का एग्जाम दें या फिर आप कोई भी डिप्लोमा का एग्जाम दें या कोई कन्वेंशनल एग्जाम दें। मैं आपको इसकी कंप्लीट थ्योरी, कंप्लीट फॉर्मूले, सभी डेरिवेशंस, इसके अलावा सभी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी स्टडी कराऊंगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि आने वाली अगली नई वीडियोज का नोटिफिकेशन भी सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, आज की क्लास टोटल थ्योरेटिकल क्लास है। थ्योरी मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में लिखी है। इसका पीडीएफ भी मैं आपको दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन से लिंक ओपन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम इसका पहला टॉपिक बेल्डिंग। देखिए दोस्तों, बेल्डिंग क्या होता है। तो बेल्डिंग संरचनात्मक अवयवों को आपस में जोड़ने की एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया से विभिन्न अवयवों के जोड़ने वाले किनारों को गर्म करके पिघलने की स्थिति में लाया जाता है। देखिए इसका मतलब क्या है, जैसे सपोज एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है, आपको इन दोनों प्लेट को आपस में जोड़ना है। तो क्या करेंगे आप, जो भी इसके जोड़ने वाले किनारे होंगे जिन्हें आपको जोड़ना है आपस में, जिन पे वेल्ड करना है, उनको पहले हीट करेंगे, बहुत गर्म करते हैं और गर्म करके इनको पिघलने की स्थिति में ले आते हैं। अब पिघलने की स्थिति में लाने के बाद दोस्तों इनके बीच में एक फिलर मटेरियल भरते हैं, एक पदार्थ भरते हैं जो कि लिक्विड की फॉर्म में होता है। और जब ये लिक्विड ठंडा हो जाता है तो ये दोनों प्लेट आपस में मजबूती से जुड़ जाती हैं। इतना सभी जानते होंगे वेल्डिंग के बारे में। तो यही मैंने यहाँ पर थ्योरी में लिखा है कि वेल्डिंग क्या है। वेल्डिंग संरचनात्मक अवयवों को आपस में जोड़ने की एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया से विभिन्न अवयवों के जोड़ने वाले किनारों को गर्म करके पिघलने की स्थिति में लाया जाता है। और जब यह द्रव ठंडा हो जाता है तो ठंडा होने पर ये अवयव आपस में मजबूती से जुड़ जाते हैं, और मजबूती से जुड़ने के बाद ये संयुक्त रूप में कार्य करने की क्षमता आ जाती है इनके अंदर, और ये स्ट्रांग हो जाते हैं काफ़ी। तो यही चीज़ मैंने इंग्लिश में लिखी हुई है दोस्तों, आप समझ सकते हैं जी इसको। वेल्डिंग इज ए प्रोसेस ऑफ इंटरकनेक्टिंग स्ट्रक्चरल कंपोनेंट। यानी वेल्डिंग क्या है, वेल्डिंग एक प्रोसेस है जिसमें कि हम स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स को क्या करते हैं, इंटरकनेक्ट करते हैं, आपस में जोड़ते हैं। इन दिस प्रोसेस यानी इस प्रोसेस में एजेस कनेक्टिंग द वेरियस इंग्रेडिएंट आर हीटेड। यानी कि जिस भी इंग्रेडिएंट्स की हमें एजेस को कनेक्ट करना है आपस में, उसको पहले हीट करते हैं। हीट करके फिर इसको मेल्टिंग पोजीशन में ले आते हैं, यानी पिघलने की अवस्था में ले आते हैं। और जब इसमें जो हम फ्लूइड डालते हैं, जब ये फ्लूइड कूल हो जाता है, कूल डाउन हो जाता है, ठंडा हो जाता है, तो ये कंपोनेंट्स आपस में ज्वाइन हो जाते हैं। ठीक है, और ज्वाइन होके क्या करते हैं, इनमें एबिलिटी आ जाती है वर्क करने की, कार्य करने की। तो आई होप सो आपको वेल्डिंग के बारे में समझ आ गया होगा कि वेल्डिंग क्या होती है और कैसे की जाती है। अब देखिए इसका अगला टॉपिक है इसका वेल्डिंग की मुख्य विधियां। दोस्तों, वैसे तो वेल्डिंग की अनेक विधियां होती हैं, लेकिन आपकी जो बुक में है केवल दो मेथड के नाम दिए रखे हैं, जिसमें पहला मेथड है मेटल आर्क वेल्डिंग और दूसरा मेथड है गैस वेल्डिंग। तो मेटल आर्क वेल्डिंग और गैस वेल्डिंग ये क्या होते हैं, कैसे किए जाते हैं, इनकी इतनी डिटेल नहीं दे रखी है, केवल नाम है तो आप नाम याद रखेंगे। मेनली वेल्डिंग के दो मेथड है, मेटल आर्क वेल्डिंग और गैस वेल्डिंग। फिर भी मैं आपको इसका प्रोसेस बता दे रहा हूँ कि दोनों ही विधियों के लिए वेल्डिंग की क्या प्रक्रिया है, इसका क्या प्रोसेस है, कैसे करते हैं वेल्डिंग। तो देखिए दोनों में सेम तरीके से करते हैं वेल्डिंग। तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, अवयवों को जोड़ने वाले किनारों को पास पास लाया जाता है। जैसे मैंने अभी आपको पीछे डायग्राम बनाया था, ये कोई भी दो प्लेट थी, इन दोनों प्लेट के जो किनारे जोड़ने वाले हैं, पहले इन दोनों को बिल्कुल पास पास लाएंगे, ऐसे करके एक प्लेट यहाँ ले आएंगे, एक यहाँ ले आएंगे, दोनों को पास पास लाएंगे। पास पास ला करके फिर क्या करेंगे, इसे गर्म करके फ्यूज करेंगे। सेम ऊपर मैंने बताया वही चीज़ है, फ्यूज करेंगे। और फ्यूज करके इनके बीच में जो गैप रहता है, इस गैप में हम क्या करेंगे,
एक फिलर मटेरियल भर देंगे बीच में। जब ये मटेरियल ठंडा हो जाएगा तो दोनों अवयव आपस में जुड़ जाएंगे। बस सिंपल वही प्रोसेस है जो मैंने आपको ऊपर बताया है, दोनों ही मेथड का यही प्रोसेस है। तो प्रोसेस को एक बार आप रीड कर सकते हैं। प्रोसेस क्या है इसका? तो इसका प्रोसेस है दोस्तों, सर्वप्रथम अवयवों के जोड़ने वाले किनारों को पास पास लाया जाता है तथा इन्हें गर्म कर फ्यूज्ड किया जाता है। अब फ्यूज्ड अवस्था में इनमें स्थित गैप में, यानी दोनों प्लेट के बीच में जो गैप स्थित होता है उसमें फिलर मटेरियल भर दिया जाता है और ये मटेरियल ठंडा होने पर क्या करेगा, एक दूसरे से भली भांति प्लेटें जुड़ जाती हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें दो छोटे छोटे नोट पॉइंट हैं, ये दोनों नोट पॉइंट आपको याद रखने हैं। पहला पॉइंट है इसमें अवयवों के फ्यूज्ड होने वाले भाग को, यानी जिस प्लेट, जैसे ये प्लेट है, इस प्लेट में जितना पोर्शन इनका फ्यूज होता है, ये और ये, इस पोर्शन को हम कहते हैं फ्यूजन जोन। क्लियर? और गैप में भरे जाने वाले पदार्थ को, जैसे हम बीच में पदार्थ भरते हैं इसके गैप में, यहाँ पर इस पदार्थ को कहते हैं हम फिलर मेटल, इसको कहते हैं फिलर मेटल। तो आई होप सो आपको इतना समझ आ गया होगा कि इसकी प्रोसेसिंग क्या थी और कैसे की जाती है वेल्डिंग। अब इसके बाद इसका अगला टॉपिक है वेल्ड जोड़ के लाभ, यानी एडवांटेज ऑफ वेल्ड जॉइंट। वेल्ड जॉइंट के क्या क्या एडवांटेज हैं आपको बहुत ध्यान से समझने हैं। वेल्ड जॉइंट के बारे में दोस्तों आप सभी जानते हैं, इजीली इसके लाभ बता सकते हैं आप, फिर भी मैंने यहाँ लिख दिए हैं। जिसमें पहला है वेल्डिंग प्रक्रिया में कम समय लगता है, यानी कि इसमें टाइम कैसा लगता है, कम लगता है, लेस टाइम। द वेल्डिंग प्रोसेस टेक्स लेस टाइम। दूसरा है वेल्डिंग रिवेटिंग की अपेक्षा वेल्डिंग कार्य में कम शोर उत्पन्न होता है, तो टाइम भी कम लगता है और इसमें शोर भी कम होता है। ऐसा नहीं है कि वेल्डिंग में शोर नहीं होता, इसमें भी काफ़ी शोर होता है, लेकिन रिवेटिंग की अपेक्षा कम होता है। जैसे जब हम रिवेटिंग करते हैं, दो प्लेट को जोड़ने के लिए रिवेट का यूज करेंगे, तो रिवेट को हम हथौड़े की हेल्प से पीटते हैं, उसे पीटने में काफ़ी ज़्यादा शोर होता है, उसकी अपेक्षा वेल्डिंग में कम शोर उत्पन्न होता है। समझ आ रहा है? तो लेस नॉइज इज जनरेटेड इन वेल्डिंग वर्क देन रिवेटिंग इज रिक्वायर्ड। इसके बाद थर्ड पॉइंट है इसका, वेल्ड जोड़ अन्य जोड़ की अपेक्षा दृढ़ होते हैं, यानी कैसे होते हैं, दृढ़ होते हैं, रिजिड होते हैं। अन्य जोड़ों की अपेक्षा ये थोड़े से ज़्यादा दृढ़ होते हैं, रिजिड होते हैं। इसके बाद चौथा पॉइंट है इसका, वेल्ड जोड़ों की दक्षता अधिक होती है, इनकी इफिशियंसी भी ज़्यादा होती है। तो अब तक आप 4 पॉइंट समझ गए। इसमें टाइम कम लगता है, क्लियर, इसमें नॉइस भी कम होती है, यानी शोर भी कम होता है इसमें, ये रिजिड ज़्यादा होते हैं और इनकी इफिशियंसी भी ज़्यादा होती है। इतने 4 पॉइंट समझ आ गए। टाइम कम लगेगा, इसमें नॉइस कम होता है, रिजिडिटी ज़्यादा होती है इनकी, यानी दृढ़ ज़्यादा होते हैं ये, और इफिशियंसी भी ज़्यादा होती है। इसके बाद पांचवा पॉइंट है दोस्तों इसका, कि जोड़ कम भारी होता है, क्योंकि संयोजक एंगल गजट प्लेट लगाने की आवश्यकता नहीं होती। जैसे हम रिवेट जॉइंट में गजट प्लेट भी जोड़ देते हैं या फिर कनेक्टिंग एंगल भी जोड़ देते हैं, बेल्ट जॉइंट में ऐसा नहीं है। बेल्ट जॉइंट में केवल जो अवयव हमें जोड़ने हैं आपस में उन्हीं को जोड़ते हैं, इसीलिए ये जॉइंट कम भारी होता है। समझ आ गया होगा। आगे देखिए, इसके बाद छठा पॉइंट है इसका, अवयव के परिच्छेद के मापों का कोई सीमा बंधन नहीं है, यानी इसमें कोई लिमिट नहीं है दोस्तों कि जो हम एलिमेंट का क्रॉस सेक्शन ले रहे हैं, जैसे हमें जोड़ना है अवयव को या प्लेट को, उसके क्रॉस सेक्शन के मेजरमेंट पर कोई भी लिमिट नहीं है। आप कितने भी बड़े पर कर सकते हो, कितने ही बड़े एलिमेंट पर वेल्डिंग कर सकते हो, या फिर छोटे से छोटे अवयव पर भी वेल्डिंग कर सकते हो। तो देयर इज नो लिमिट टू द मेजरमेंट ऑफ द सेक्शन ऑफ द कंपोनेंट। वेल्डिंग कैन बी डन ऑन इवन द स्मॉलेस्ट कंपोनेंट्स, यानी छोटे से छोटे कंपोनेंट पे भी हम कर सकते हैं वेल्डिंग। सातवां पॉइंट है दोस्तों, वेल्डिंग पाइप पर भी की जा सकती है जहां रिवेटिंग नहीं की जा सकती, यानी कि हम वेल्डिंग को पाइप पर भी कर सकते हैं, लेकिन यहां पर हम रिवेटिंग नहीं कर सकते। तो वेल्डिंग कैन ऑल्सो बी डन ऑन पाइप्स वेयर रिवेटिंग कैन नॉट बी डन। समझ आ गया होगा सातवां पॉइंट भी, यानी पाइप पर भी हम वेल्डिंग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर रिवेटिंग नहीं कर सकते। दोस्तों बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैंने थ्योरी लिखी है, आप इजीली इसको समझ सकते हैं एक बार पढ़कर भी। इसके बाद आठवां पॉइंट है इसका, बेल्ट जोड़ मितव्ययी होते हैं, यानी कैसे होते हैं, सस्ते होते हैं, फ्रेगल होते हैं, इनके अनुरक्षण की कम आवश्यकता होती है। जी हाँ दोस्तों, इनके मेंटेनेंस की भी कम जरूरत पड़ती है हमें, क्योंकि काफ़ी सस्ते होते हैं और इन्हें हमें दोबारा मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये थे इसके 8 प्रॉफिट एडवांटेज, यानी कि लाभ थे ये बेल्ट जॉइंट के। अब बात करते हैं हम इसकी हानि की। तो देखिए इसकी क्या क्या हानि है। तो बेल्ट जोड़ की हानियां, यानी डिसएडवांटेज ऑफ बेल्ट जॉइंट, तो जिसमें सबसे पहला पॉइंट है
बेल्डिंग प्रक्रिया के दौरान अत्यधिक गर्मी उत्पन्न होने के कारण अवयवों में विरूपण हो सकता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। जब हम बेल्डिंग करते हैं तो हीट जनरेट होती है, और ज़्यादा हीट जनरेट होने की वजह से जिस हम प्लेट को, जो भी प्लेट होती है, स्टील की प्लेट होगी ऑब्वियसली, तो स्टील की प्लेट जो होती है उसमें ज़्यादा हीट मिलने से ये एक्सपेंड हो जाएगी, डिफॉर्म हो जाएगी, यानी फैलने लग जाती है ये। तो इसीलिए ये इसकी एक हानि है कि बेल्डिंग प्रक्रिया के दौरान अत्यधिक गर्मी उत्पन्न होने के कारण अवयवों में विरूपण हो सकता है। डिफॉर्मेशन ऑफ कंपोनेंट्स कैन अकर ड्यू टू एक्सेसिव हीट जनरेटेड ड्यूरिंग द बेल्डिंग प्रोसेस, यानी बेल्डिंग प्रोसेस के दौरान अधिक हीट जनरेट होने से इसमें क्या हो जाता है, प्लेट में या कंपोनेंट में डिफॉर्मेशन हो जाता है। ये हानि थी इसकी एक। इसकी दूसरी हानि है दोस्तों, बेल्डिंग प्रक्रिया में सक्षम कारीगर की आवश्यकता होती है। जी हाँ दोस्तों, बेल्डिंग हर कोई इंसान नहीं कर सकता, इसके लिए हमें काफ़ी स्किल्ड कारीगर चाहिए। ठीक है, तो ये सेकेंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट है इसका, अवयवों में दरार पड़ने की संभावना रहती है। तो ये भी एक हानि है इसकी। जब दोस्तों जो हमने फिलर मटेरियल भरा है क्रैक उसमें गैप के बीच में, तो जब वो ठंडा हो जाता है फिलर मटेरियल, तो क्या होता है, इसमें क्रैक्स पड़ने की भी संभावना रहती है, अवयवों में दरार पड़ने की संभावना रहती है। देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ क्रैक्स इन द इंग्रेडिएंट्स। इसके बाद चौथा इसका डिसएडवांटेज है, रिवेट जोड़ की अपेक्षा बेल्ट जोड़ जल्दी फेल हो जाता है। जब इसमें क्रैक्स पड़ जाएंगे तो ये रिवेट की अपेक्षा फेल भी जल्दी हो जाएगा। ठीक है, और पांचवी हानि है इसकी दोस्तों, पांचवी और लास्ट है ये पांचवी, ये है बेल्ट जोड़ में फिलर मेटल पूरी गहराई तक पहुंचने तथा फ्यूजन पूरी गहराई तक होने के बारे में आशंका बनी रहती है, एंड इसका निरीक्षण कठिन है। यानी दोस्तों हम जो प्लेट्स को आपस में जोड़ते हैं और जहाँ बीच में गैप रहता है, जब हम इसमें फिलर मटेरियल भरते हैं, यहाँ तो डायग्राम में तो आपको दिख रहा है कि नीचे तक पहुँचा नहीं पहुँचा, लेकिन जब हम एक्चुअल में वेल्डिंग करते हैं तो जो गैप रहता है बीच में, उसमें हमें इस बात की आशंका बनी रहती है कि हम जो इसमें मेटल भर रहे हैं वो नीचे तक पहुँचा है या नहीं पहुँचा, और इसका जो फ्यूजन हमने किया है, इसको जो गर्म करके इसको गलाया है, जो संगलित किया है, फ्यूजन का हिंदी होता है संगलित, इसको जो संगलित किया है हमने, ये नीचे तक यानी टोटल गहराई तक हुआ है या नहीं, और इसका हम निरीक्षण भी करना बहुत कठिन होता है। तो इंग्लिश में भी यही लिखा हुआ है, द फिलर मेटल इन द बेल्ट जॉइंट रिमेन्स एप्रीहेंसिव अबाउट रीचिंग द फुल डेप्थ एंड फ्यूजन इज इन फुल डेप्थ एंड इट्स इंस्पेक्शन इज डिफिकल्ट। इसका इंस्पेक्शन करना बहुत कठिन है, इसका निरीक्षण करना बहुत कठिन है। तो ये हो गई इसकी हानियाँ, 5 हानि थी दोस्तों। अब इसके बाद बात करते हैं इसके प्रकार की। ये आपके सिलेबस का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आज की क्लास में अगर कुछ इंपॉर्टेंट है तो यही है जो अब लास्ट का इसका टॉपिक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है बेल्ट जोड़ के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ वेल्डेड जॉइंट्स। मेनली 2 टाइप के होते हैं दोस्तों बेल्ट जॉइंट, एक होता है फिलेट बेल्ट जॉइंट और दूसरा होता है बट बेल्ट जॉइंट। जिस तरह से रिवेट जॉइंट 2 टाइप के थे, लैप रिवेट जॉइंट और बट रिवेट जॉइंट, उसी तरह से बेल्ट जॉइंट भी 2 टाइप के होते हैं, फ्लैट बेल्ट जॉइंट और बट बेल्ट जॉइंट। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, मैं आज की क्लास में केवल इन दोनों टॉपिक की थ्योरी कराऊंगा, इसकी कंप्लीट स्टडी हम नेक्स्ट क्लासेस में करेंगे, क्योंकि फ्लैट बेल्ट और बट बेल्ट अपने आप में एक चैप्टर के बराबर है, काफ़ी ब्रॉड है ये और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके एग्जाम में इस चैप्टर में से कुछ पूछा जाएगा तो इन्हीं दोनों टॉपिक में से पूछा जाएगा, फ्लैट बेल्ट जॉइंट और बट बेल्ट जॉइंट से, चाहे न्यूमेरिकल पूछा जाए या फिर इसकी थ्योरी के कुछ टॉपिक पूछे जाए या फिर जेईई एग्जाम में भी कोई पॉइंट पूछा जाता है तो इन्हीं दोनों टॉपिक में से पूछा जाएगा। तो हम आज केवल इनकी डेफिनेशन की बात करेंगे, सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन देखेंगे, कंप्लीट स्टडी हम नेक्स्ट वीडियोज में करेंगे। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं हम फ्लैट बेल्ट की। फ्लैट बेल्ट की क्या डेफिनेशन होती है, तो जिस तरह से दोस्तों हमने रिवेट जॉइंट में लैप जॉइंट पढ़ा था, लैप मैंने आपको पढ़ाया था और मैंने बताया था लैप जॉइंट में क्या है, 2 प्लेट को एक दूसरे के ऊपर रख करके जोड़ा जाता है। उसी तरह से फ्लैट बेल्ट में भी क्या करते हैं, 2 प्लेट को, जैसे यहाँ पर एक प्लेट ए है ये और इसके ऊपर एक दूसरी प्लेट बी रखी हुई है और इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख के हमने जोड़ा है, तो इसे हम कहते हैं फ्लैट बेल्ट। तो क्या होगी फ्लैट बेल्ट की डेफिनेशन, फ्लैट बेल्ट जोड़ में रिवेट लैप जोड़ की भांति एक प्लेट को दूसरी प्लेट के ऊपर रखकर बेल्डिंग द्वारा भली भांति जोड़ा जाता है। बहुत सिंपल है, फ्लैट को आप सिर्फ रिवेट के लैप जॉइंट से तुलना कीजिए। जिस तरह से वहां पर हम 2 प्लेट को एक दूसरे के ऊपर रख करके क्या कर रहे थे, रिवेट लगा करके
जॉइंट करते थे, उसी तरह से यहाँ पर भी एक दूसरे को यानी दो प्लेटों को एक दूसरे को ऊपर रख करके वेल्डिंग कर देते हैं। जैसे इस डायग्राम को आप ध्यान से देखें, इस डायग्राम में मैंने यहाँ पर वेल्डिंग कर रखी है, यहाँ वेल्डिंग की गई है, दो प्लेट है, प्लेट ए और प्लेट बी, इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख करके वेल्डिंग द्वारा जोड़ा गया है, तो हमने इसे कह दिया फ्लैट वेल्ड जॉइंट। अब बट वेल्ड जॉइंट, तो जिस तरह से बट रिवेट जॉइंट होता है उसी तरह से बट वेल्ड जॉइंट है। तो बट वेल्ड जॉइंट में हम क्या करेंगे, बट वेल्ड जोड़ में रिवेट बट जोड़ की भांति प्लेटों को, ये मिस्टेक से प्लाटो लिख गया दोस्तों, यहाँ पर होगा प्लेटों को एक ही समतल में एक दूसरे से सटाते हुए, ये सटते लिख गया तो यहाँ सटाते होगा, सटाते हुए रखकर वेल्डिंग द्वारा जोड़ दिया जाता है। मतलब जिस तरह से हम रिवेट जॉइंट में दो प्लेटों के दूसरे पास रख करके और कवर प्लेट की हेल्प से क्या करते थे, रिवेट लगा करके जोड़ते थे, उसी तरह से बेल्ट जॉइंट में हम क्या करेंगे, दो प्लेटों को, जैसे एक प्लेट ये हो गई, ये एक प्लेट है ये और एक प्लेट ये हो गई, यहाँ पर इन दोनों प्लेटों को एक दूसरे से सटा कर रख दिया, सटा कर रख के हमने क्या किया, इन दोनों के बीच में यहाँ पर बेल्डिंग कर दी और बेल्डिंग करके दोनों प्लेटों को मजबूती से जोड़ दिया। तो आपको समझ आ गया होगा फ्लैट वेल्ड क्या होता है। फ्लैट वेल्ड में हम दो प्लेटों को एक दूसरे के ऊपर रख करके बेल्डिंग द्वारा जोड़ते हैं, और बट वेल्ड में क्या करते हैं, बट वेल्ड में दो प्लेटों को एक दूसरे से सटा कर रख करके बेल्डिंग द्वारा जोड़ते हैं। यही चीज आप इंग्लिश में समझ सकते हैं, इंग्लिश में लिखा हुआ है इन फ्लैट वेल्ड जॉइंट like a rivet lap joint, one plate is placed on the top of the other plate and welded together by welding। और butt weld में लिखा है like the rivet butt joint in the butt weld joint the plates are joined in the same place by welding them together। तो ये दोस्तों था आपका बट वेल्ड और फ्लैट वेल्ड के बारे में। दोस्तों आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में फ्लैट बेल्ट जॉइंट की स्टडी करेंगे। देखिए बेल्ट जॉइंट की अब दो क्लास और लेकर के आऊँगा आपके लिए मैं। एक क्लास में तो हम फ्लैट बेल्ट जॉइंट की टोटल स्टडी करेंगे, इसकी कंप्लीट थ्योरी, अभी तो केवल हमने डेफिनेशन देखे यहाँ पर, अब इसकी कंप्लीट थ्योरी जितनी भी होगी, इसमें जो जो पॉइंट होंगे, जो भी फॉर्मूले होंगे, जो भी डेरिवेशंस होंगे, जितने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होंगे, तो एक वीडियो तो मैं आपको फ्लैट बेल्ट पर बनाऊंगा और एक वीडियो मैं आपके लिए बट बेल्ट के लिए लेकर के आऊँगा, जिसमें कि मैं बट बेल्ट की कंप्लीट थ्योरी, इसके फॉर्मूले, सभी डेरिवेशंस और सभी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस उसमें इंक्लूड करूँगा। तो इस तरह से हम बेल्ट जॉइंट में भी दो क्लास और करेंगे, जिसमें कि एक क्लास फ्लैट बेल्ट की रहेगी और दूसरी क्लास बट बेल्ट की रहेगी। तो आज की क्लास दोस्तों इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी, ये अनइम्पोर्टेंट क्लास थी, तो बट हमें दोस्तों जो भी चैप्टर हम स्टडी करते हैं उसके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, इसलिए मैंने इसको अलग से एक छोटी सी वीडियो बना करके आपको प्रोवाइड कर दिया है। तो आप इसकी थ्योरी के लिए PDF डाउनलोड करके थ्योरी भी इसकी पढ़ सकते हैं। अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना दोस्तों, क्योंकि अगली जो वीडियो आएंगी बेल्ट जॉइंट की उसका नोटिफिकेशन तब भी मिल जाएगा आपको। अब मैं आपको डेली का एक वीडियो प्रोवाइड करता रहूँगा, क्योंकि आपके एग्जाम भी काफ़ी नियर है, आई थिंक सो आपके सितंबर में एग्जाम होंगे डिप्लोमा के लास्ट सेमेस्टर के, तो आपको चैनल से जुड़े रहना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।